दोस्तों, मेरी मार्केट मूड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। इसी चैनल में आपको फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड एंड म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरी इस मार्केट मूड चैनल में आपका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरा जिसको भी मेरा कंटेंट अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो मेरा इस चैनल पे मेन फोकस रहेगा शेयर मार्केट के बारे में और फिनेंशियल मार्केट के बारे में। जो भी मेरी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। हाय, मेरा नाम शंकर है। मैं NISM का डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इसलिए मैंने 4-5 साल इस मार्केट में बिताए। मैंने लॉस भी किया है बहुत, मैंने प्रॉफिट भी किया है बहुत। तो मैं अपना इसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये मेरा पहला वीडियो है। तो प्लीज़ प्लीज़ जाने से पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है सभी को वो उसके बारे में बताए, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बात करूँगा। जो लोग ऑप्शन मार्केट में एक महीना भी गुजारे हो तो उन लोगों को पता होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, किस बेसिस पे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो डिटेल्स होगा मैं बाद में बात करूंगा। किसी दिन हो सके तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या क्या है, इनमें कौन कौन की शेयर कंपोजिशन से कैसे उस कैसा मतलब उन लोग को वेटेज का, इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे एनालिसिस दूंगा आप लोगों को। तो ध्यान में रखिएगा, देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का डेली बेसिस पे कैंडल। हम लोग 3 सेगमेंट में इसको करेंगे कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स एंड 1 आवर में। हर टाइम फ्रेम में जो जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि निफ्टी में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा एनालिसिस रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और जो लोग पहली बार ऑप्शन मार्केट में आने के लिए सोच रहे हो वो लोग भी इसको समझ पाए। ठीक है। तो आप लोगों को तो आप लोग दिख पाएंगे कि जो निफ्टी ने लास्ट जो बटन बनाया था लास्ट 24,323 से सीधा निफ्टी गया था 26,345 तक। ठीक है। तो लगभग आपका 2022 पॉइंट का अप मूव है और 8.31% का रिटर्न है। तो इसके ऊपर मार्केट क्या जा सकता है या नहीं जा सकता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज आप बहुत ही नजदीकी से देखिए। निफ्टी ने ये जो लास्ट वाला बटन बनाया है 24,322। ठीक है। उसके बाद वाला ये एक बटन है 24,409। उसके बाद वाला ये एक बटन है 24,587। ये तीन, क्यों मैं इन तीनों को मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इस ये लास्ट बटन के आसपास ही ये दो जो बटन है वो आया था। ये बटन तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। यही पे मार्केट ने निफ्टी ने डबल बटन बनाया था। एक बनाया था आपका 11 अगस्त को, और दूसरा जो बटन बनाया था वो बनाया था आपका 1 सितंबर को। इसी दो लेवल के ने मार्केट ने बटन बना के मार्केट ने ऊपर गया, फिर 25,424 तक गया, नीचे आया फिर से। क्योंकि ये लोग फिर से यहाँ पे आके फिर से मार्केट चला गया, फिर से यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे मार्केट गया, फिर से डाउन आके फिर से मार्केट गया। क्या मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आके क्या फिर से कोई अप्रूव देने पर, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पे समझो, ये जो जोन है मार्केट का, देखो भाई लोग एक चीज को याद रखना, मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है। ये जो जोन है मार्केट का डेली बेसिस में सबसे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई का जोन है। ये मार्केट तोड़ा ही नहीं चाहे कितना भी बड़ा डाउनफॉल आ जाए। देखो आप लोग खुद देखो कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था कितनी 2.90% का, 729 पॉइंट का। फिर से मार्केट का यहाँ से एक आया था डाउनफॉल 857 पॉइंट का, 3.3%। लेकिन मार्केट ने कभी इस डिमांड और सप्लाई जोन को टच किया ही नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन है कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता, हम लोग कभी कह ही नहीं सकते कि मार्केट बियरिश मूड में आ चुका है। जब तक मार्केट इस लेवल को, रेंज को नहीं तोड़ता, कोई कोई सोचने वाली बियरिश मैंने पोजिशनल बेसिस पे बियरिश होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब पोजिशनल बेसिस का मतलब आप मान लीजिए आप मंडे को खरीदे,
या आप जाके फ्राइडे को या थर्सडे को बेच रहे हो, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप अगर 3-4 दिन होल्ड करना चाहते हो तो तभी करो। अगर ये मार्केट, ये जो सबसे ज़्यादा निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जो डिमांड जो है इसको अगर ब्रेक करे तो अब देखो, अब इसके एक आप लोगों को दिख रहा है एक चीज़, चलिए मैं ये ड्राइंग जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने इस ड्राइंग को हटा दिया है। मैं थोड़ा सा एक बार ड्राइंग हटा दूँ। ठीक है, अब देखो, मार्केट में जो लोग मार्केट में थोड़ा सा भी पैटर्न को देखना आता है तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो कैंडल था, ये था जो शूटिंग स्टार कैंडल, डेली बेसिस में शूटिंग स्टार कैंडल। उसके बाद एकदम आप लोग बोल सकते हो बेरिश मारा बाजू टाइप का ही कैंडल बना है। हालांकि इसके ऊपर और नीचे छोटा सा वीक है, लेकिन उतना ज्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल था, इन तीनों कैंडल इसको पूरा पूरा सा पूरा इनगल्फ कर लिया। तो इसकी हिसाब से अगर देखें तो ये जो तीन कैंडल मार्केट ने बनाई, ये एक वाला, ये दो वाला, ये तीन वाला, ये इसी हिसाब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि बियरिश माराबोजू कैंडल, क्योंकि ये जो बुलिश माराबोजू कैंडल था इसको पूरा एनगल्फ कर चुका है। हालांकि इसके ऊपर तो वीक तो है, लेकिन अब थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अगर समझो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बुलिश माराबोजू कैंडल है इसको पूरा ये तीनों कैंडल मिला के एनगल्फ हो कर चुका है। मतलब ये जो गेन था इतना बड़ा, वो गया काम से। तो ये बुलिश एनगल्फिंग को तीन कैंडल मार्केट ने खा लिया है। अब जो ये यहाँ पे साइकोलॉजिकली जो कैंडल बन रहा है वो है बियरिश मारा बुजुर्ग। तो अब क्या, अब मार्केट के नीचे जाएगा। ठीक है, उसी का पता लगाने के लिए हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सिंपल आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखो, अब मैंने ऐसे बोला था मार्केट का सबसे डेली बेसिस सबसे ज्यादा सप्लाई एंड डिमांड जोन कौन सा है, ये वाला है, 24,330 से 24,403। तो इसी के लास्ट जो बॉटम है मार्केट ने यहीं पे बनाया था, यहीं पे से हम लोग इसको सीधा सीधा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, एकदम टॉप में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, सपोर्ट से अगर ऊपर तक जाएंगे तो आपको सपोर्ट्स दिखाई देगा, अगर रेजिस्टेंस से आप सपोर्ट तक आओगे तो आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई देगा, क्योंकि इसी पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम करता है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ इसको नीचे से ऊपर खींचा, तो मुझे नीचे, अगर मार्केट में सोचो कि मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, कौन सी लेवल तक आ सकता है, वो मार्केट बोलेगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर कहाँ से जाएगा तो मुझे क्या करना है, नीचे, ऊपर से नीचे इस बटन तक खींचना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी के लिए अब देखो, जो लोग भी जो लोग भी जो लोग भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है, उन लोगों को पता होगा 0.68% जो इसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। तो 0.26 का आ रहा है। एक बार हम लोग मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हम लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपना एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। हो गया, आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट अभी अभी के लिए 0.236% का सपोर्ट आ रहा है 25,860 से, यहाँ पे आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज दिया तो मार्केट आपका आ सकता, डेली बेसिस के लिए आ सकता है 25,575 के ऊपर। ये रहेगा आपका डेली बेसिस पे कैंडल। तो जिस तरीके से कैंडल बना है, मुझे लगता है जब मार्केट एक बार यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद शायद ऊपर जा सकता है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है। ये आपको तभी कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, इसकी कंफर्मेशन मिलेगा जब तक मार्केट 25,866 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। क्लोजिंग देना जरूरी है, अभी नहीं दिया है, देखना रहेगा कि क्या करता है मार्केट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डेली बेसिस के कैंडल का एनालिसिस। ठीक है, और एक मिनट हम यहाँ पे एक दे देते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोगों का एनालिसिस डेली बेसिस का। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटे से टाइम फ्रेम में जाते हैं। छोटे से टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे।
देखो दोस्तों, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ध्यान से देखना। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं जो जो चीज आप लोग को दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। मार्केट का ना, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया था, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एक एम पैटर्न मार्केट ने बनाया था। इसी एम पैटर्न के बीच अभी मार्केट फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब तक मार्केट 25,866 के को ब्रीच नहीं करता, तब तक मार्केट, आप इंटरडे बेसिस पे अगर बियरिश होना सही नहीं होगा। क्योंकि मार्केट का जो रेंज है, मार्केट इस रेंज में कभी तो नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से नीचे भी आया है। अगर मार्केट किसी भी तरीके से आपको 25,866 के सपोर्ट लेवल पर दिखता है, तो आप लोग एक बार के लिए कॉल बाय या पुट सेल करने की सोच सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि मार्केट का भी सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। अगर मार्केट 25,866 के नीचे जाता है, तो आप पुट की पोजीशन में लेके जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एम पैटर्न, ब्रोकन एम पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। जो लोगों को चार्ट दिखना आता है, तो एडवांस लेवल उन लोगों को ये वाला जेम पैटर्न है वो दिख जाएगा, ठीक है। अब अब देखो, अब तो हो गया ये वाला काम 30 मिनट पे। 30 मिनट पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन को कहाँ रहेगा, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ये वाला जो एक तो ये वाला जोन है, देखो एक तो ये वाला जोन है हम लोगों के लिए, हम लोग को ये बात को ख्याल रखना पड़ेगा ये वाला एक जोन है। ये वाला जोन निफ्टी का फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन है। इसी जोन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट इसी जोन पे कभी नजदीक आता है, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? हिस्ट्रिकली हम लोग के यही दिखता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मार्केट एक बार यहाँ से लेके सपोर्ट लेके चला गया, यहाँ से लेके एक बार सपोर्ट लेके चला गया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके चला गया, यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लेके चला गया, यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लेके चला गया, और इसी उसी सप्लाई एंड डिमांड के नजदीक आके मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट इसी डिमांड एंड सप्लाई जोन के नजदीक आके ऊपर गया है। तो जब भी मार्केट 25,689 के करीब आएगा, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाने की चांसेस है मार्केट का। आप लोग ऑप्शन चेन में जाके देखिएगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस हिसाब से बोलो कि आप ऑप्शन चेन में जिन जिन लोगों को ऑप्शन चेन दिखना आता है, वो लोग ऑप्शन चेन में जाके देखिएगा कि इसी लेवल के आसपास 25,700 मान के चलो, या फिर 25,650 भी मान के चलो। इसी इसी 30 से 50 के जो रेंज है, इसी रेंज में पुट सेल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा और कॉल सेलर कम मिलेगा। परसेंटेज वाइज आपको मिल सकता है, परसेंटेज वाइज आपको मिल सकता है कि हाँ चलो, इस लेवल पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कॉल वाई ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको कॉल सेट में ज्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पुट सेट में ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग को इतना ध्यान रखना चाहिए, जब तक मार्केट 25,576 के नीचे नहीं आता है, तो मार्केट में एक बियरिश, वन साइड बियरिश मोमेंटम आना थोड़ा सा ऐसा मान के चलना थोड़ा सा सही नहीं होगा। क्योंकि इधर से सीधा 200 200 से 220 पॉइंट तक का, 230 पॉइंट तक का हम लोगों को पॉइंट्स मिलने की बहुत ही बड़ा चांसेस है। तो आप लोग अगर इसी हिसाब से देखोगे तो ठीक है। देखो मार्केट का ये जो लेवल है 25,000, इस लेवल पे भी मार्केट ने बहुत बार आके ऊपर जाने की कोशिश किया है। चलो मैं आप लोगों को एक बार काउंट कर देती, ये एक बार, ये हो गया दो बार, ये देखो ये हो गया तीन बार, ये हो गया चार बार, ये हो गया पांच बार, ये हो गया छह बार, ये हो गया सात बार। मार्केट ने फिर से ऊपर आठ बार, नौ बार मार्केट फिर से नीचे आया, क्रॉस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। तो लगभग 10 बार मार्केट ने 10 बार 25,866 के लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रीच करता है मार्केट, तो हम लोग सीधा सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन है अभी के लिए मार्केट में, उस उस जोन में मार्केट आ जाएगा। उस जोन में मार्केट का आते ही हमें याद ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग को या तो फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं, या तो हम पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को बैंक निफ्टी 50 में ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा ज्यादा यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगा, 600 पॉइंट उठ जाएगा, ऐसा सोचो मत।
सबसे आप लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो सबसे नजदीकी डिमांड एंड सप्लाई जोन कौन है मार्केट का। डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्केट का सबसे ज्यादा अभी तो दिख रहा है आपका 25,689 से 25,576। चलो मैं इसके ऊपर लिख भी देता आप लोगों के लिए। 25,689 से 25,576। ठीक है, 25,689 से 25,576 इस लेवल को आप लोग याद रख के चलो। इसी लेवल पे अगर मार्केट गिरने के बाद इसी लेवल पे अगर मार्केट आता है, अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो आप लोग को सीधा से सीधा आप लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी लेवल पे आके आप लोगों को कॉल बाई करना है या फिर पुट सेट करना है, इससे पहले नहीं। ठीक है, कंडीशन वन। कंडीशन टू, हम लोग को देखना पड़ेगा उस दिन पीसीआर क्या कहता है। अगर पीसीआर बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, कॉन्फर्मेशन बुलिश पैटर्न का कॉन्फर्मेशन आएगा तभी खरीदेगा। अगर अगर इस जोन पे आते आते मार्केट का जो पीसीआर है, मैं पुट कॉल रेशियो के बारे में बात कर लो, पीसीआर, अगर पीसीआर इस लेवल तक आते आते, ठीक है, अगर इस लेवल तक आते आते पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया, तो इसका मतलब ये कि मार्केट यहाँ से अपमूव दे सकता है। तो ये है निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाद में हर रोज मैं ऐसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके आप लोगों को दूंगा, और हर हफ्ते में 2 स्टॉक ऐसे दूंगा एनालिसिस करके जो आप लोगों के फ्यूचर पोटेंशियल रखता है, और उन लोग का उस स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का न्यूज होगा वो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। ये दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, इस एनालिसिस में आप लोगों को तो बहुत कुछ दिखाई तो देगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी के लिए इसको मैं क्रॉस कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, चलिए हम लोग जाते हैं एक बार डेली बेसिस, डेली चार्ट में। ये है निफ्टी का डेली कैंडल। देखो आप लोग, ये एक चीज दिख रहा है कि मार्केट, ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। जब तक देखो दोस्तों, मैं आप लोग को सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ, जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर नहीं निकलता, कुछ करिएगा ही मत। बैंक निफ्टी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से जिगजैग बन चुका है, जब तक इस बॉक्स पैटर्न को मार्केट नहीं तोड़ता, सबसे जो लोग के पास बहुत कम कैपिटल है और नेकेड ऑप्शन बाय करते विदाउट एनी काइंड ऑफ हेज, विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी, उन लोगों के लिए बैंक निफ्टी जब तक ये बॉक्स की ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू नहीं देता, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है। फिर भी मैं, जिन लोगों को रिस्क लेना बहुत ही पसंद है, उन लोगों के लिए मैं एक बार एनालिसिस करके देता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, बॉक्स बटन का जो हमारा टॉप रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है आपका 59,914 एंड 58,590। इन दोनों के बीच अभी मार्केट अटका हुआ है। अगर अगर मार्केट मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता, तो मार्केट कहाँ जाएगा। चलिए, जैसे मैंने निफ्टी में आपको दिखाया, हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट का लास्ट बॉटम मार्केट ने कहाँ लिया था, जिसके जिसके हिसाब से मार्केट इतना ऊपर गया है। तो मार्केट का लास्ट जो बॉटम था, तो वो तो यही था, दिख ही रहा है, ये वाला एक था और ये वाला एक था, सीधा हिसाब है, और ये वाला एक था। ठीक है, लेकिन ये एक एम पैटर्न, इसमें यहाँ पे एक एम पैटर्न पूरा पूरा होने की चांसेस है। देखो, एक बार गया मार्केट, ऊपर गया मार्केट, मेरी तरफ से मार्केट एक बार शायद ये जो छोटा सा गैप है, इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है। मार्केट एक एम पैटर्न बनाया सकता है, हो सकता है कि बॉक्स पैटर्न क्रिएट करे, गए गए यहाँ पे आए, इस जो गैप है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, मार्केट गैप जरूर फिल करता है, यह ध्यान रखिएगा। ये वाला जो गैप है, ये वाला छोटा सा गैप है, इस गैप को अगर मार्केट फिल किया, शायद फिल करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए जा सकता है। ये कितने पॉइंट के लिए है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। 60 पॉइंट के लिए एक बार हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में आए। ठीक है, जिस चीज को ध्यान रखना। और निफ्टी की तरीके से हम लोग अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जो सबसे ज्यादा कहाँ पर है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा,
तो उसको देखने के लिए चलिए हम लोग एक बार 30 मिनट में जाते हैं, 30 मिनट का जो कैंडल उसमें जाता है। ये जो ड्राइंग मैंने आप लोगों के लिए बनाई है उसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मार्केट के लिए एक एक सबसे बड़ा जो जोन आ रहा है, एक मिनट, चलो डेली बेसिस में हम लोग एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देख ले, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मार्केट अभी कौन सी जोन में गया है और कौन सी जोन में जा सकता है, ठीक है। मार्केट ने आखिरी वक्त सबसे नजदीकी दो बॉटम फिल किया था, एक था ये वाला 3 सितंबर को और ये था एक वाला 3 अक्टूबर को। तो हम यही सब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि मार्केट अगर नीचे गया तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो मार्केट का 50 देखो, मैंने जो आप लोगों को बताया कि ये जो पिंक कलर का मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, ये मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन है बायर्स के लिए, और वहीं पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5% का जो सेकेंड गोल्डन रेशियो है बोला जाता है इसको, वो आ रहा है। और फिबोनाची का रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशियो है वो है 0.618, वो आ रहा है आपका 56,098 पर, और 0.5% का रिट्रेसमेंट आ रहा है 56.841 पर। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मार्केट को टाइम लगेगा कि दो तीन हजार पॉइंट यहाँ पे आपको घटाने की जरूरत है, इतना जल्दी नहीं होगा। मेरे हिसाब से मार्केट यही तक 57,657 तक शायद मार्केट आ सकता है। अब ये कितने दिन में आएगा बोलना मुश्किल है, लेकिन मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न फील हुआ है, इस एम पैटर्न को मार्केट शायद पूरा करेगा करेगा ठीक है। यहाँ पे और एक दो पैटर्न क्रिएट हुआ है, मैं आपको बोल देता हूँ तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये इसको बोलता है, देखिए, एक मिनट, कहाँ गया, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि ये वाला ये वाला, ये कुछ, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह नहीं दिख रहा है, छोटा सा ये मार्केट। देखिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये का, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर हेड, यहाँ पे आएगा राइट शोल्डर, फिर मतलब क्या, ऑलरेडी एक छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट एक, आपको नहीं लग रहा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनाया है? तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनाया तो है, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा? जब मार्केट 50,000, जब मार्केट 50, जब मार्केट इस लाइन को तोड़ के नीचे एक डेली बेसिस कैंडल पे क्लोज देगा, तभी जाके ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव अभी तो नहीं होगा। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा और कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करिएगा तो ठीक है, क्योंकि विक्स बहुत ही कम है, अभी जो इंडियन विक्स है 9 पॉइंट के करीब आ चुका है, इतने लो पे मार्केट कंजेशन रेंज में चला जाता है। इसलिए मार्केट, जिस दिन मार्केट ब्रेक तो या ब्रेक डाउन देगा, आपको विक्स भी ऊपर जाना दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको यही करना है, हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट लेवल हम लोग देख पा रहे हैं 58,599, इसको इस यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बुलिश पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाई करने का सोचेंगे, यहाँ पे पुट सेल करने की सोचेंगे। अगर इसके उल्टा हुआ, रिवर्स हो गया, तो हम लोग कॉल सेल या फिर पुट बाई करने की सोचेंगे, ठीक है। एक बार हम 30 मिनट्स में जाते हैं, 30 मिनट से जाने से पहले चलिए इसको एक बार क्लोज कर देते हैं हम लोग। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का हम लोग एक बार क्रॉस कर देते, राइट। ठीक है, चलिए हम लोग 30 मिनट में जाते हैं, 30 मिनट में। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि एक तो ये है एक सप्लाई जोन, इसको ध्यान में रखिएगा मार्केट का, और एक सप्लाई जोन है इसके ऊपर, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत शायद आए, वो है ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये एक जोन है मार्केट जहाँ पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस फेस किया है। देखिए, आप लोग से जो लोग जिन जिन को चार्ट दिखना आता है ना दोस्तों, एक बात ख्याल रखिएगा, आप ना हमेशा सप्लाई एंड डिमांड जोन और ए राइट विथ एक्यूरेसी के साथ, अगर आपका अच्छे से चार्ट दिखना आता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, सप्लाई का सपोर्ट का डिमांड एंड सप्लाई जोन, और रेजिस्टेंस का डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पर है वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत दिन हो चुका है, देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने टॉप बनाया था,
23 अक्टूबर को मार्केट फीस यहाँ से इस लेवल को टच करके गया था 38 नवंबर को। लगभग एक महीना के बीच बीच मार्केट इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया था। जिस दिन क्रॉस किया थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया। तो इससे आने से पहले मार्केट का और एक बहुत ही बड़ा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो है ये वाला डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान करके चलना है। तो ये हो गया एक, और इसको तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये भी एक थोड़ा सा चांस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था। हर रोज हम ऐसा एनालिसिस दिया करेंगे आज से, अभी से। और सभी को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब मार्केट में बहुत कामयाबी से काम करो, बहुत पैसा कमाओ, एसेट बना अपना, यही मेरी उम्मीद है। और मैं इस चैनल पे अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस मार्केट रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड बहुत सारी ऐसे वीडियोस आपसे लाया करूंगा रोज डेली बेसिस पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस में दिया करूंगा, और हफ्ते में 2 इच सेक्टर से एक स्टॉक में एनालिसिस करके आप लोगों को दूंगा। अगर हो सके तो उसमें मैं फिनेंशियल मॉडलिंग भी करके दूंगा। ठीक है, तो उस पर काम मेरा चल रहा है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है मेरा ये वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों का फैमिली मेंबर के साथ ये जो एनालिसिस है मेरा, अगर अच्छा लगे, सही लगे, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, राम राम।